नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ डीएसपी ट्रैफिक मनोज वर्मा सर हैं। कुछ बड़े मुद्दे हैं रीवा को लेकर। सबसे बड़ी बात, जो नए बस स्टैंड में फ्लाईओवर बन रहा है उसमें जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। हर रोज़ घंटों का जाम लगता है, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। देखिए, जो नया बस स्टैंड फ्लाईओवर है उसमें इस शहर के लिए बहुत बड़ी सौगातें मिल रही हैं। एक तो नंबर 1 फ्लाईओवर मिलने वाला है, इसके साथ साथ गैस पाइपलाइन डल रही है, सीवर लाइन, जो रोडों पे किसी भी प्रकार की अब गंदगी नहीं होगी उसके लिए सीवर लाइन प्रोजेक्ट चालू है। साथ ही साथ आरसीसी रोड का निर्माण भी चल रहा है। व्यवहारिक कुछ समस्याएं रहती हैं जिनके कारण ये कार्रवाई हो रही है, और हमारे प्रयास ये रहते हैं कि जाम ना लगे और रोडों पर इंक्रोचमेंट ना हो। उसके लिए लगातार हमारी टीम काम करती है। समान थाने के अधिकारी, कोतवाली के अधिकारी हम लोग लगे हुए हैं। जैसे ही ये निर्माण काम की जो असुविधाएं होती हैं, जो आपके हमारे घरों में भी कोई अगर वाइट वॉश भी होता है तो अस्त व्यस्त हो जाता है, वही ये रोड पे समस्या है। बहुत जल्दी ये निपटारा होने की उम्मीद है। सर, नगर निगम जो इंक्रोचमेंट है वो हटाने की बात करता है। नगर निगम और यातायात के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता क्या? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही देखी गई है कि वो इंक्रोचमेंट वहाँ लगातार है। आप हटाने की बात करते हैं, लेकिन प्रॉपर फ्लो में अगर देखा जाए तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही। नहीं, वरिष्ठ स्तर पे बड़ी मीटिंग आयोजित होती हैं और संयुक्त रूप से टारगेट दिए जाते हैं और संयुक्त कार्रवाई भी होती है। बीच बीच में कोई वीआईपी विजिट, लॉ एंड ऑर्डर या उसके कारण कोई कोलैबोरेशन में प्रॉब्लम आती है, मगर वो वरिष्ठ स्तर पे बैठ के सुलझाई जाती है और संयुक्त तरीके से नगर निगम और पुलिस काम कर रही है। सर, पब्लिक ओपिनियन बता रहा हूँ, नए बस स्टैंड का स्टेटस है, एक्चुअल स्टेटस, ट्रैफिक के लोग रहते हैं पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बस का ट्रैफिक, फिर उसके बाद अवैध ठेलों का जो वहाँ पे पूरा जंक्शन बना दिया गया है। तो उसको लेके कोई मुहिम चलाएंगे? क्योंकि जन सुविधा जब तक पूरा कार्य नहीं हो जाएगा तब तक तो होती रहेगी। नहीं, प्रयास बहुत हो रहे हैं और आपने जैसा बताया है उस पर आज हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने आईजी साहब, एसपी साहब की बैठक भी इस संबंध में ली है, और इस पर एक टारगेटेड और लोगों को निकलने में असुविधा ना हो, जो छोटे लोग हैं दुकान फैलाए हुए हैं उनकी रोजी रोटी पे भी कोई समस्या ना उत्पन्न हो, इसके लिए बेहतर प्रयास के लिए 2 दिन के अंदर कार्रवाई अच्छे स्तर पे देखने लगेगी आप। सर, अवेयरनेस एक बड़ा मसला है रीवा में, जागरूकता, उसके लिए क्या इनिशिएटिव लेंगे? क्योंकि एक सड़क सुरक्षा सप्ताह और उस समय तो एक्टिव दिखते हैं तमाम चीज़ें, पर अवेयरनेस का जो प्रोसेस है वो तो कंटिन्यूसली ज़रूरी है। तो क्या वो अवेयरनेस रीवा में हो पा रही है? लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, तरह तरह की दिक्कतें हैं। आप कभी कैमरा लगाने की बात करते हैं, कभी ट्रैक करने की बात करते हैं, धरातल पर चीज़ें कैसे? अवेयरनेस के क्रम में हम लगातार सोशल मीडिया से, लगातार आपके चैनलों के, समाचार पत्रों से, अभी जैसे स्कूल कॉलेज बंद हैं तो स्कूल कॉलेजों में अवेयरनेस की प्रोग्राम नहीं चला पा रहे हैं, वरना हमने रिकॉर्ड 85,000 2019 में 85,000 बच्चों को स्कूलों में अपने अफसर को भेज के स्वयं जाके या रैली लेके या जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से मैंने अवेयरनेस के पकड़ाए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मेरी कॉलेज चौक पे एक मुहिम चल रही है लेफ़्ट हैंड खाली रखने की। बहुत ही लोकल भाषा में मैंने लिखवाया है कि लेफ़्ट साइड खाली रखें, जो मोटर व्हीकल एक्ट या कोई कानूनन भाषा नहीं है, लोकल भाषा में लिखवाया है। उसमें हमको 70% उपलब्धि दिख रही है कि लोग लाल बत्ती के टाइम लेफ़्ट हैंड पे नहीं खड़े हो रहे हैं। लाल बत्ती के पालन में भी आप देख रहे होंगे भारी सुधार कॉलेज चौक पे देखने को मिला है। सिरमौर चौक पे चूँकि निर्माण काम अभी उस पे हैं, उसकी लाल बत्ती की पालन में उतनी प्रतिशत ठीक नहीं, मुझे भी नहीं लग रही है। प्रयास लगातार जारी हैं। हमारा पीए सिस्टम से हम रेगुलरली काम कर रहे हैं। हमें वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन और सहयोग पूरा मिल रहा है, और जो हमारी समस्या होती है उनका उनकी तरह निदान हो रहा है। वीआईपी ड्यूटीज़ में आपने देखा होगा कि वीआईपी ड्यूटीज़ में भी हमारी ट्रैफिक पुलिस काफ़ी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, धीरे धीरे सुधार की ओर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज से, रोड उपभोक्ताओं से अपील करता हूं
कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आप अपनी प्रतिष्ठा को इसमें मुद्दा ना बनाएं और कृपया जितना अच्छे आप सभ्रांत नागरिक तभी कहलाएंगे जब आप बहुत अच्छे ट्रैफिक व्यवस्था को करेंगे। और ट्रैफिक व्यवस्था कोई भी हो, आपके शहर को, आपके नाम, आपके सम्मान को बढ़ाती है। उसमें पुलिस के अकेले के माध्यम से इन्फोर्समेंट के अलावा जनता की सहयोग अपेक्षित है। और मुझे आशा है कि आज जो मेरा इंटरव्यू या चैनल देखेंगे वो कम से कम एक स्वयं मंथन करके और प्रयास करेंगे कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। एक आखिरी सवाल, नए बस स्टैंड की जो व्यवस्था है, पूरी ट्रैफिक और नगर निगम का कोऑर्डिनेशन है, इसको आप अगले दिनों में रिव्यू करके सुधार कर पाएंगे? क्योंकि वो बहुत बड़ा इशू अब बन चुका है। जो नए बस स्टैंड की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अगले 7 दिनों में क्लियर ऐसे हो जाएगी कि सीवर लाइन को क्रॉस रोड पाइपलाइन डालना है, क्रॉस द रोड 90 डिग्री पे उसको क्रॉस करना है। इस संबंध में माननीय कलेक्टर साहब ने बड़े स्तर पर प्रति सोमवार बैठक आयोजित करते हैं और डे बाय डे का प्रोग्रेस लेते हैं। तो उसमें अगले 1 सप्ताह में जैसे ही 90 डिग्री और अक्रॉस द रोड पाइपलाइन डल जाएंगी तो उसमें जो भी सुधार होंगे बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ है डीएसपी ट्रैफिक मनोज वर्मा सर, जिन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुधार दी जाएंगी।